ब्रीफकेस गाड़ी में रखवा दिया? जी, वो रुस्तम ने रख दिया। अच्छा, बाबर आए तो उसे अच्छी तरह समझाना कि अब पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे। बहुत कर ली बीवी की चाकरी, उसे देखकर अफसोस होता है, और न जाने ये खबीस औरत कब हमारी जान छोड़ेगी। और तुम भी जरा मोहतात रहना, मासूमा को उससे दूरी रखना। मेरी बात समझ में आ रही है या तुम्हारा ध्यान कहीं और है? 1000 बार समझाया है कि जब मैं बात किया करूं तो अपना ध्यान इधर उधर मत दौड़ाया करो। नहीं नहीं मुफ्ती साहब, मैं तो बहुत तवज्जो से आपकी बात सुन रही हूँ। सुन रही होती तो यूं बुत की तरह न खड़ी होती। मूड ही खराब कर देती हो। शौहर जब 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर जाए तो जरूरी है कि उसका मिजाज जलाकर सड़ाकर उसे भेजा जाए। मुझे तुम्हारी सिर्फ एक बात अच्छी लगती है कि माशाअल्लाह तुम इबादत गुजार हो। तो ये भी जानती होगी कि जिस औरत का शौहर उससे नाराज हो वो जन्नत में नहीं जा सकती। जी जानती हूँ मैं, इसीलिए मैं आपकी हर खुशी को अपनी इबादत समझती हूँ। बहरहाल बाबर का ख्याल रखना, ये कीमती वक्त पढ़ाई के बजाय आवारागर्दी में न गुजारे। जी, आप वहां पहुंचकर अपनी खैरियत की इत्तला दे दीजिएगा। हाँ, और मासूमा को प्यार करें। मासूमा, 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 मासूमा बेटा नहीं, मासूमा। मैं चक्कर लगा लूंगा, आप बस आप अपना ख्याल रखें। बस अब मैं फोन रखता हूँ, अभी मुझे जाना है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। जी जी जी। मिस शीबा, गेस व्हाट? 1 हफ्ते की छुट्टी। अब्बा जान नहीं आ रहे। Oh my God, that means बहुत सारा फन, बहुत सारी पार्टी। आइए जरा मेरे साथ। आयशा, आपको मालूम है मासूमा ने सुसाइड क्यों की? फिर तो यकीनन तुम ये भी नहीं जानती होंगी कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। आप तो जानती हैं मुफ्ती साहब को, वो मुझे और मासूमा को जान से मार देंगे। खुदा के लिए मुझ पर मेरी बच्ची पे रहम कर, कुछ करिए आप। आयशा प्लीज मुझे खुदा और रसूल के वास्ते मत दो, मैंने ऐसा गैर अखलाकी काम कभी नहीं किया। हाँ ये सच है, मैं तुम्हारे हालात और तुम्हारी मजबूरियों के बारे में जानती हूँ, मगर मैं हाँ इतना जरूर कर सकती हूँ कि इस राज को राज ही रखूं। शमी, जाइए जाके देखिए पेशेंट की ड्रिप खत्म हो गई क्या? जी डॉक्टर साहब। ड्रिप खत्म हो जाए तो आप उसे घर ले जा सकती हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन तो मुझे हॉस्पिटल में आराम करने देती तो अच्छा था, बहुत कमजोर हो गई है वो। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। शायद उसको कभी खुदा समझे, पा रहे हैं सजा उसी की तो हम अजनबी को जो आशना समझे। चलो टॉमस, बेवफाओं को बावफा समझे। संभल के बच्चे, संभल के।
आप अभी बहुत कमजोर हो। अभी तो आपका थोड़ी देर पहले ही मैदा साफ हुआ है। बाजी, अभी तो चंद घंटे हुए हैं इसको। ऐसे पेशेंट तो 2-2 दिन लगा देते हैं बिस्तर से उठने को। चलो बेटा। अम्मी जान, मासूमा, कहाँ चले गए हैं सब लोग? कोई फोन नहीं उठा रहा। लगता है अब्बा जान की गैर मौजूदगी का जश्न मना रहे होंगे। मैं अम्मी जान को बता देता कि हम अभी 2-4 दिन यहाँ और रहेंगे। चलो शाम को चक्कर लगा लूंगा। अपने कपड़े भी तो उठाने। बाजी, बाजी, आप बहुत नेक और शरीफ औरत हैं और मुझसे आपका रोना धोना और इस तरह मिन्नत समाजत करना देखा नहीं गया। हमारी डॉक्टर बहुत सख्त हैं, वो तो ऐसे केसेस लेती ही नहीं। मगर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ अगर आप हमारी डॉक्टर साहिबा को ना बताएं तो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे पास कब आऊं। बात अभी हमारे हाथ से निकली नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप मुझसे राब्ता करें। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आने से पहले फोन कर लेना। मैं आपको अपना एड्रेस लिखवा दूंगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अम्मी प्लीज कुछ तो बोले। अम्मी, अम्मी मुझे मारे, मुझे सजा दे, कुछ तो बोले। अम्मी मुझे धक्के दे, कुछ बोले प्लीज। मैं एक मरी हुई माँ हूँ मासूमा, जो अपनी बेटी के हाथों कत्ल हो चुकी है। मैं भला तुम्हें सजा कैसे दे सकती हूँ? तुमने मुझे जिंदा दरकोर कर दिया मासूम, जिंदा दरकोर। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी मासूम, मेरी बेटी बदकिरदार। ठीक कहते हैं मुफ्ती साहब, मेरी ही तरबियत में कहीं कमी रह गई, जो आज मुझे अपनी बेटी के हाथों ये दिन देखना पड़ा। अम्मी मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी मर्जी नहीं थी। मेरा एतबार टूटा है अम्मी। मैं तो किसी की जिंदगी बनाने के लिए गई थी, लेकिन अपनी इज्जत लुटा कर आ गई। अम्मी गलती मेरी है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। आप मुझे मार डालें, आप मेरा गला दबा दें। अम्मी मेरा गला दबा दें, मेरी रूह को आजाद कर दें, मार डालें मुझे, मार डालें। वो लड़का कौन था मासूमा? शैतान था अम्मी। शैतान का नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं उसका नाम जानना चाहती हूँ। कि मैं उसका नाम भूलना चाहती हूँ। मुझे नफरत है उसके नाम से। तुम्हें वहां कौन लेकर गया था? शीबा? शीबा मुझे वहां लेकर जरूर गई थी, लेकिन उस पर भरोसा सिर्फ मैंने किया। गलती सिर्फ मेरी है अम्मी, सिर्फ मेरी। गलती मेरी है। मुझे तुम्हारी और शीबा की ये नजदीकी नजर क्यों नहीं आई? ना ही वो नागन हमारे घर आती और ना ही तुम्हें उस शैतान के पास जाने का रास्ता मिलता। अम्मी ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये सब कुछ बेमानी है। तो मेरा वजूद उस खानदान के लिए एक गाली बनकर रह गया है। आप मार डालें मुझे, मेरा गला घोट दे प्लीज, मार डालें मुझे। ये तुम क्या कह रही हो मासूमा? मेरे दिल पर एक और क़यामत मत डाल। एक बदकिरदार बेटी की माँ कहलाकर क्या कर लेंगी आप? अब मुझ में और शीबा में फर्क ही क्या रह गया है? खबरदार, खबरदार, जो इस बदकिरदार औरत का तुमने नाम भी लिया। मेरी बेटी वैसी नहीं हो सकती। मुझे पता है ये कोई हादसा होगा, खौफनाक हादसा।
जो किसी के साथ भी हो सकता था। तुम आइंदा मरने की बातें मत करना मासूमा। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, मैं छुपा लूंगी बेटा, मैं छुपाऊंगी इस बात को। जब अल्लाह ताला अपने बंदों के ऐब छुपा सकता है, तो क्या मैं अपनी बेटी का पर्दा नहीं ढांप सकती? आंसू पहुंच गए मासूमा, चुप हो जा बेटा। मुझे लगता है कि शिवा और बाबर आ गए। मैं नहीं चाहती कि हमारी इस कमजोरी के बारे में किसी तीसरे को पता चले। चुप हो जा बेटा, बैठ जा। बस बेटा बस, मैं देखती हूँ। सानी, थक गई हो क्या? जी, कोर्ट गई थी ना। क्या बना? आप जानती हैं उमर आज फिर नहीं आया। वो जानबूझकर नहीं आया, तंग कर रहा है तुम्हें। जानती हूँ, लेकिन लॉयर ये बता रहे थे कि अगर वो नेक्स्ट टाइम नहीं आया तो हमारे फेवर में फैसला हो जाएगा। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए। अब तो अमान भी मान गया है और मिमी को भी कोई मसला नहीं है। है कहाँ मिमी? मिमी अमान के साथ गई है। क्या? कब? कहाँ? अरे भाई, अमान आया था, उसे कुछ चीजें चाहिए थी, उसके साथ निकल गई। वो तो ठीक है, लेकिन उसने मुझे पूछा नहीं। बच्ची नहीं है वो, उसकी फिक्र करने वाली कोई बात नहीं, बल्कि खुश होने वाली बात है कि वो अमान के साथ फ्रेंडली हो रही है। ये तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है ना। मामा वो सब आप सही कह रही हैं, लेकिन उसे मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। साथ की तरह वो भी अब मनमानी करना शुरू हो गई है। सानी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं गई है, अपने होने वाले बाप के साथ गई है। और तुम ऐसी बातों में परेशान मत हो जाया करो। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। थैंक यू मामा। कि घर तुम खुद डेकोरेट करोगी या डिजाइनर से करवाया जाए? मामा क्या कहते हैं? एक तो तुम ये हर बात का जवाब मामा क्या कहती है क्यों देती हो? मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या कहती हो। क्यों? मामा से ज्यादा मैं कब से इम्पोर्टेंट हो गई? हमेशा से थी। मेरा मतलब है कि सानिया ने मुझे बताया था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, इसलिए मैं तुमसे फ्रेंडशिप कर रही हूं। तो अब तुम्हें बुरा नहीं लगता? वेल, मेरा आपके साथ यहाँ आना है, मेरा ही जवाब है। थैंक यू डार्लिंग। क्या हुआ जाने? देखिए अंकल, आप मुझे मेरे नाम से पुकारा करें। ये फजूल नाम डार्लिंग, जानू, स्वीट हार्ट, बेकार के वर्ड्स ना यूज किया करें। अरे अमेजिंग। जबकि आजकल की लड़कियां तो इस बात पे बहुत खुश होती हैं कि उन्हें स्वीट और लविंग स्टाइल से पुकारा जाए। वेल, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। एनीहाउ, चलते हैं। ओके। अम्मी प्लीज कुछ तो बोले। अम्मी, अम्मी मुझे मारे, मुझे सजा दे, कुछ तो बोले। अम्मी मुझे धक्के दे, कुछ बोले प्लीज। मैं एक मरी हुई माँ हूँ मासूमा, जो अपनी बेटी के हाथों कत्ल हो चुकी है। मैं भला तुम्हें सजा कैसे दे सकती हूँ? तुमने मुझे जिंदा दरकोर कर दिया मासूमा। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी मासूमा, मेरी बेटी बदकिरदार। अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया है? मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अम्मी की बात नहीं मानी, मैं अम्मी की नजरों में गिर गई हूँ। अल्लाह मुझे माफ कर दे।